हेलो दोस्तों, आपका कंपटीशन में जीरो टू हीरो चैनल पर स्वागत है। चलिए आज से परसेंटेज की क्लास शुरू कर रहे हैं और कतई जीरो लेवल से शुरू करेंगे। ठीक है, घबराने की ज़रा सा भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कतई जीरो लेवल से। और ये भी ध्यान में रखिए कि जो भी हम परसेंटेज में जितने भी सवाल कराएंगे सारा कुछ पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ मिलेगा तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा ये जान लीजिए। मैं कल वाले वीडियो में भी बता चुके हैं कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। और पीडीएफ प्रत्येक परसेंटेज के, ध्यान सुनिए कि परसेंटेज का वीडियो है तो परसेंटेज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आपको कैसे डाउनलोड करना है मैं सब कुछ बता दिए हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिए और कल वाला वीडियो जाकर जरूर देखिए। और देखिए दोस्तों, कतई जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, कतई जीरो लेवल से। दोस्तों घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। परसेंटेज का मतलब क्या है, मैं एक एक चीज़ को तोड़ देंगे, ध्यान में रखना। और आप कतई वीडियो छोड़कर मत भागिए। अगर वीडियो छोड़कर आप चले जाइएगा ना तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और देखिए परसेंटेज के मतलब क्या होता है, मैं तोड़ दूंगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं तोड़ दूंगा। सिर्फ आप वीडियो छोड़कर मत भागिए। और जितना भी देखिए जीरो से लेकर, सुनिए, जीरो से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा। अभी 2-3 क्लास चलेगा एकदम कतई जीरो लेवल से और बनाऊंगा। एक भी क्वेश्चन को आपको परसेंटेज की कहानी में एकदम दिक्कत नहीं आएगी। देखिए जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को मैं फ्रैक्शन से बनाऊंगा और फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन। घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। और कतई जीरो लेवल की सवाल बना दूंगा मैं, कितनों भी हार्ड हो ना उसे जीरो लेवल का सवाल बना दूंगा। सॉल्यूशन इतना मतलब इजी होगा ना, इस बात से सिलेक्शन नहीं होगा कि आप कितने मैथ बनाते हैं, इस बात से सिलेक्शन होगा कि आप कितने जल्दी बनाते हैं और कितने टाइम बचाते हैं। ये ज़रूरी है कंपटीशन में, ध्यान में रखना। ठीक है, तो आइए मेरे साथ और देखिए वीडियो अंत तक। ठीक है, आइए हेडिंग लगाते हैं परसेंटेज। ठीक है, देखिए दोस्तों घबराने की कतई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। परसेंटेज, परसेंटेज की हिंदी क्या होता है दोस्तों? प्रतिशतता। क्या होता है? प्रतिशतता, प्रतिशतता होता है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? देखिए परसेंटेज में सबसे पहले दो क्वेश्चन एराइज होता है, उसको समझिए। दो क्वेश्चन क्या क्या एराइज होता है उसको समझते हैं। ठीक है, और देखिए कतई जीरो लेवल से परसेंटेज क्या होती है भाई, आप सिर्फ पढ़ते चलिए, ज़रा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आ जाइए। देखिए परसेंटेज में दो क्वेश्चन एराइज होता है। सबसे पहला क्या है कि परसेंटेज को किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में। परसेंटेज को दोस्तों चेंज करना पड़ेगा फ्रैक्शन में। परसेंटेज को चेंज करना है फ्रैक्शन में। फिर दूसरी क्वेश्चन क्या आएगी यहाँ से कि फ्रैक्शन को, ध्यान सुनिए, फ्रैक्शन को चेंज करना परसेंटेज में। परसेंटेज क्या होता है क्या नहीं होता है मैं सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, फ्रैक्शन को क्या में चेंज करना है? परसेंटेज में। आइए देखिए परसेंटेज की चिन्ह क्या होती है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। परसेंटेज का सिंबल क्या होता है, प्रतीक क्या होता है? परसेंटेज का यही प्रतीक होता है। इसी को प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिशत, प्रतिशत या प्रतिशतता या परसेंटेज। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं हम? इसी साइन को, इसी सिंबल को क्या कहते हैं हम? प्रतिशत। क्या कहते हैं दोस्तों? जोर से बोलो, प्रतिशत। क्या कहते हैं? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। प्रतिशत होता क्या है? देखिए प्रतिशत कुछ नहीं है यार, प्रतिशत का मतलब है बटे 100। यानी प्रतिशत का मतलब बटे 100, यानी किसी भी संख्या में अगर प्रतिशत लग गया है, सुनिए, किसी भी संख्या में अगर प्रतिशत लग गया है तो इसका मतलब बटे में 100 आएगा। और बट्टा में 100 लिख लीजिए या प्रतिशत का ये साइन दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि प्रतिशत लिखिए इस तरीके से, यानी प्रतिशत का प्रतीक दीजिए या बट्टे में 100 लिखिए, बात बराबर है। अब मैं समझाता हूँ कि प्रतिशत का धीरे धीरे चीज़ें क्या होती है। प्रतिशत कुछ है ही नहीं, प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100, प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100, प्रतिशत, प्रतिशत। समझ रहे हो ना? मैं बोला कि ए लड़का तुम बताओ, तुम केला कैसे लाया रे लड़का? तो बोला कि मैं 20 रुपये किलो लाया। मैं पागल है क्या बे? 20 रुपये किलो केला लाएगा? केले का यूनिट क्या होता है? दर्जन, क्योंकि दर्जन से लाएगा केला। बोला एक लड़का से, लाओ बेटा तुम दूध की कैसे लाया? तो बोला कि 2 दर्जन दूध लाए। पागल है बे, 2 दर्जन दूध कैसे लाएगा वो? 2 दर्जन दूध नहीं ला सकता है ना, 2 दर्जन नहीं ला सकता है, क्योंकि 2 लीटर ला सकता है, 5 लीटर ला सकता है, 4 लीटर ला सकता है।
क्योंकि दूध का यूनिट क्या होता है, लीटर। वैसे ही प्रतिशत का भी यूनिट होता है प्रतिशत, यानी प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कोई चीज़ कितनी है, ये बातें हैं, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100। अब प्रतिशत लिखिए या बट्टे में 100 लिखिए, बात क्या है, बराबर है। अब आगे बढ़िए, हम क्या बोल रहे हैं, कतई जीरो लेवल से चलेगा दोस्त, कतई जीरो लेवल। मतलब कसम से मैं बोल रहा हूँ कि एक बार वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो शायद फिर दोबारा परसेंटेज पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं लगेगा, परसेंटेज पढ़ने की फिर ज़रूरत भी नहीं लगेगा, ध्यान में रखना। आ जाइए दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ कि 5%, 5% का मतलब क्या होता है, 5%। मैं बोला कि मेरा हिस्सा 5% है किसी धन में, किसी धन में क्या है, मेरा 5% हिस्सा है। इसका मतलब है कि 100 में मेरा 5 हिस्सा है, यानी 100 रुपये में 5 रुपये में मुझे मिलेगा, ठीक है। मैं बोला 100 रुपये में मुझे 5 रुपये मिलेगा। कैसे, मैं बोल रहा हूँ किसी धन में मेरा 5% हिस्सा है, इसका मतलब कि 100 में 5, 100 में 5 क्या, मेरा, बाकी सब उसका, जो भी होगा मेरे साथ, ठीक है। समझ रहे हो बात, यानी प्रतिशत का मतलब बट्टे 100, प्रतिशत का मतलब बट्टे 100। ध्यान से सुनना दोस्तों, प्रतिशत का मतलब बट्टे 100, 5 जाएगा ऊपर, प्रतिशत का मतलब बट्टे में आ गया 100। अब देखिए इसको फ्रैक्शन का करने का मतलब, इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा तो 5 एकम 5 और बट्टे 20, ये भिन्न में हो गया, ये क्या हो गया, भिन्न में। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, ये भिन्न में हो गया, यानी 20 में कोई चीज़ क्या है, एक। यानी का मतलब कि 5%, मैं बोला कि 20 का 5% क्या होगा, एक। 20 का 5% क्या होगा, एक। यानी 20 रुपया था, उसमें बोले 5% मेरा धन होगा, मेरा धन होगा, तो 20 का 5% क्या होगा, एक होगा। यही तो बात है, समझ रहे हो क्या करें, धीरे धीरे समझ में आएगी, ठीक है। मैं बोला कि 10%, 10% का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 10% की मतलब यही हुआ कि 10 बट्टे में 100, बट्टे में 100 का मतलब क्या, बट्टे में 100 का मतलब प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है दोस्तों, प्रतिशत होता है, ध्यान से सुनना, शब्दों पर ध्यान देना, प्रतिशत, ठीक है। अब सुनिए, मैं बोला कि किसी धन में मेरा 10% हिस्सा है, क्या है, 10% हिस्सा है। अरे भाई 100 रुपया था, उसमें 10 रुपया मेरा हुआ, है ना। बोलो 100 का 10% क्या होता है, 10 ही तो होता है। यानी 100 में कोई चीज़ कितनी है, 10 है, यानी 100 में कोई चीज़ कितनी है, 10, उसी तो प्रतिशत कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। आइए दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ 20%, 20। आपको घबराना नहीं है, मेरा मेथड क्या होता है कि पहले क्या लगता है दोस्तों, बहुत हार्ड लगता है, उसके बाद बहुत ईजी लगेगा, बहुत ईजी लगेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक में। घमंड तो कभी ज़िंदगी में मत करना दोस्तों, घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है दोस्तों, ध्यान में रखना, ठीक है। तब अब ये 20% है, 20% का मतलब 20 बट्टे 100, 20 बट्टे 100, और इसको आप काट सकते हैं, ये अभी भिन्न में नहीं है, सुनिए यहाँ ये भिन्न में नहीं है, गलती हो जाएगी दोस्तों, ये भिन्न में नहीं है। अब इसको जब काट देंगे ना, तो ये भिन्न में हो जाएगा, 1 बट्टे में क्या हो जाएगा, 10, 1 बट्टे 10 ये भिन्न है, कोई चीज़ 10 में क्या है, एक है, समझ रहे हो बात। अब यहाँ से काटिए 20 से कम 20, और इसे काटिएगा तो 5 मर्त में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 बार में आएगा, और ये हो जाएगा 1 बट्टे में 5, क्या हो जाएगा, 1 बट्टे में 5, ये भिन्न हो गया। यानी 20% का मतलब 1 बट्टे 5, 20% का मतलब 1 बट्टे 5। आप तुमसे पूछेंगे कि 20% का फ्रैक्शन बताओ क्या होता है, तो 1 बट्टे 5, 1/5 का परसेंटेज मान बताओ तो 20। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बात पल्ले पड़ेगी। मैं बोल रहा हूँ कि 16 सही 2 बट्टे में 3%, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि 16.2 बट्टे में 3%। इसका मतलब क्या है, पहले यहाँ से पूर्णांक को डिलीट कीजिए, तो कीजिए, 16 3 48, 48 2 कितना हो जाएगा, 50, 50 बट्टे 3%, परसेंट हो गया, यानी प्रतिशत हो गया, हाँ या ना बोलो। अब क्या करना है, प्रतिशत को हटा देना है, यानी प्रतिशत को डिलीट करना है। प्रतिशत को डिलीट करेंगे तो क्या आएगा, बट्टे में 100, बट्टे में क्या होगा दोस्तों, 100 होगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी भाई को कोई समस्या है, कहिएगा बिल्कुल नहीं है सर, ये क्या हो जाएगा, 3 गुना 100। क्यों 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 क्यों, क्योंकि प्रतिशत था, क्या था, प्रतिशत, प्रतिशत का हटेगा तो क्या आएगा, बट्टे में 100। अब यहाँ से काटिए, 50 से कम 50, 50 दूनी के हो जाएगा 100, इसे करिएगा तो 1 बट्टे में आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 बट्टे में आ जाएगा 6, 1 बट्टे में 6 आ जाएगा। आगे बढ़िए, मैं बोल रहा हूँ कि 14 सही 2 बट्टे में 3%, यानी 14.2 बट्टे में 3%, ये क्या होगा, 14 7 98 अदू 100, ये हो जाएगा 100 बट्टे में 7, 100 बट्टे में क्या होगा, 7,
प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत, ध्यान से सुनना दोस्तों, ये क्या होता है प्रतिशत, क्या होगा प्रतिशत। अब यहाँ से क्या करना है कि आपको प्रतिशत को डिलीट करना है, तो प्रतिशत डिलीट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, बट्टे में 100 आएगा दोस्तों, बोलना क्या आएगा, बट्टे में 100 आएगा। पागल बे, बट्टे में 100 नहीं आएगा, गजब इंसान है तुम। क्या होगा, बट्टे में 100 आएगा, यानी 100/7 और ये 1/100 आ गया। ये कौन सा 100 है, प्रतिशत। आप प्रतिशत लिखिए या बट्टे में 100 लिखिए, क्या है, इक्वल है। बातें क्या है दोस्तों, इक्वल है। अब यहाँ से क्या होगा, ये कट जाएगा, ये 1 में क्या आ जाएगा, 7, 1/7। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100 और बट्टे में 100 लाएंगे तो हो जाएगा काम, है ना, बोलो। प्रतिशत का मतलब फिर से सुनो दोस्तों, प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं कर रहे थे, यहाँ से प्रतिशत को डिलीट कर रहे थे, बट्टे में 100 और उसको कटाकर उसके बाद फ्रैक्शन में बदल दिए, यानी भिन्न में हो गया, हाँ या ना, बोलो। हम बोल रहे हैं कि 16 सही 2 16 नहीं है, सॉरी 14 सही 2/7%। क्या 14 सही 2/7% किसको डिनोट करता है, बताओ, 1/7 को, 1/7 को, 1/7 को रिप्रेजेंट करता है। मैं बोल रहा हूँ ना कि 1/7 को परसेंटेज मान क्या होगा दोस्तों, तो कहिएगा कि 14.2/7%। 14.2/7% के फ्रैक्शन कितना होता है, तो कहिएगा 1/7 होता है। क्या कहिएगा, 1/7 होता है। प्यार से बोलिए ना, बोलिए बजरंग बली की जय। समझ में आ रहा है ना। अब आइए दोस्तों, अब सवाल में क्या निकल कर आएगी, अब तो ये समझ में आ गई, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। मैं अब पूछ रहा हूँ ना कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कीजिए, तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर 100 से गुना करा दीजिए। गलत बात है, गलत बात है दोस्तों। क्या है, गलत बात है। मैं बोल रहा हूँ ना कि चलो 1/2 को परसेंटेज में बताओ, यानी 1/2 को परसेंटेज में चेंज करो। ये क्या था, फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन से किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। तो कहेंगे कि 100 से गुना कर दो, गलत बात है दोस्तों। अगर किसी भी संख्या में हम 100 से गुना करते हैं तो उसी में 100 से भागा भी देना पड़ता है, ये ध्यान में रख लेना दोस्तों। 100% ले हम गुना करते हैं, और 100% कैसे आता है मैं आपको सिखाता हूँ। मान लीजिए 1/2 है, क्या है, 1/2 को परसेंटेज में चेंज करना है दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है, 1/2 को परसेंटेज में चेंज करना है। तो आप कहिएगा कि सर 100 से गुना कर दीजिए, गलत बात हो, गलत बात हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, गलत बात हो जाएगी। ध्यान से सुनो, क्योंकि 100 से हम गुना नहीं कर सकते, क्योंकि इसके मान में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी 1/2 नहीं रह जाएगा, अब ये 50 हो जाएगा। मगर ये तो गलत बात है। कहने का मतलब कि कोई भी नंबर में या कोई भी फ्रैक्शन में जिस चीज़ से गुना करते हैं उसी चीज़ से हम भागा भी देते हैं, जिस चीज़ से गुना करते हैं उसी चीज़ से हम क्या करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। तो मैं 100 से गुना किए तो 100 से क्या कर देंगे दोस्तों, भागा कर देंगे। कहिएगा ये कौन सा नया ट्रिक है सर, है ना। देखो एक बार, 1/2, 100 से गुना किए, 100 से भागा। अब देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 से 100 कट जाएगा, अभी भी 1/2 बचेगा, अभी भी 1/2 बचेगा। बता दे मेरे को, नहीं बचेगा, बचेगा। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, अब यहाँ से समझने वाली बात है। बट्टे में 100 का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100 का मतलब होता है प्रतिशत, बट्टे में 100 का मतलब होता है प्रतिशत। प्रतिशत लिख लो दोस्तों या बट्टे में 100 लिख लो, प्रतिशत लिख लो या बट्टे में 100 लिख लो। मुझे इतना ही बता दो कि प्रतिशत लिख लो या बट्टे में 100 लिख लो, यानी यहाँ से हम बट्टे में से 100 हटाएंगे तब प्रतिशत लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, प्रतिशत। इसका मतलब 1/2 गुना 100%। अब जाकर मैं बोलूँगा कि 100% ले गुना करता हूँ, और 100% कहाँ आया, बट्टे में 100, यानी बट्टे में 100 नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रतिशत का साइन। प्रतिशत के क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रतिशत का चिन्ह लिखेंगे, प्रतिशत का क्या लिखेंगे, प्रतिशत का सिंबल लिखेंगे, हाँ या ना, बोलो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है मेरे बातों को। अब यहाँ से आप काटिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 50, यानी ये हो जाएगा 50%। मैं उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, बोलिए हाँ या ना। अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आइए, अब समझ में आ गया ना कि 100 से नहीं गुना करते हैं, 100% ले गुना करते हैं। और 100% कैसे होता है कि 100 से मैं गुना किए, 100 से भागा किए, तो 100 बट्टे में आया, क्या आया, बट्टे में 100। 100 बट्टे में 100 आने का मतलब क्या होता है, प्रतिशत यार, प्रतिशत। बट्टे में 100 है, इसका मतलब प्रतिशत लिख सकते हैं हम। मैं बोल रहा हूँ ना कि 2/100, क्या लिख सकता हूँ, 2/100। 2/100 को ये भी लिख सकता हूँ 2%। क्या बुराई है उसमें, क्या बुराई है। बट्टे में 100 ना लिख कर हम क्या लिख दिए, 2%, क्योंकि प्रतिशत अभी भी डिलीट करेगा तो बट्टे में 100 आएगा, हाँ या ना, बोलो।
कहने का मतलब समझ रहे हो मेरे को बात, क्योंकि बट्टे में 100 नहीं लिखेंगे तो प्रतिशत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रतिशत का साइन लिखेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लिखेंगे। हाँ या ना बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? चिन्ह लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रतिशत का चिन्ह लिखेंगे। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए मैं अब बोल रहा हूँ जिसको समझिएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100% से गुना करना पड़ेगा। ये भी दिमाग में रख लीजिए। प्रतिशत को लाने के लिए 100% ले गुना करना पड़ता है दोस्तों। क्या 100% ले गुना? तो इससे जब यह काटिएगा तो 25 बार में कटेगा। क्या करेगा? 25 बार में कटेगा और ये हो जाएगा 25%। 25% होगा दोस्तों, यानी 1/4 25% होता है। 1/4 क्या होता है? 25% होता है। बस इतना ही जानिए। अब देखिए दोस्तों 1/5, 1/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो आप क्या कीजिएगा? 100% ले कर दीजिए गुना। 100 से कभी मत करना, 100 से कभी मत करना, 100% ले करना। तो 100% से जब ये काटिएगा तो होगा 20, यानी ये हो जाएगा 20%। क्या होगा दोस्तों? ये होगा 20%। क्या होगा? ये 20%। मैं बोल रहा हूँ कि चलो 1/3 के बताओ। 1/3 को परसेंटेज में चेंज करो। तो क्या करना है दोस्तों? 100 से कर दो गुना। क्या कर दो? जो भी हम पढ़ा रहे हैं ना, जितना भी सब कुछ पढ़ा रहे हैं ना, ये सारा का सारा आपको PDF में मिलेगा। और PDF कहाँ मिलेगा? वीडियो का डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक है। और कल वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, जाकर वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। तो 1/4 को परसेंटेज 100%, गलत से कभी 100 मत लिखना, 100% लिखना। 100% का मतलब होगा 100/3 और प्रतिशत। अब इसको क्या करना है? मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, भिन्न में बदलो। तो ये क्या हो जाएगा? जब यहाँ से भाग देंगे तो 33 सही 1/3 पूर्णांक आएगा, यानी 33.1/3% हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3%, ठीक है। बोलने का तरीका अलग अलग है। 33 सही भी बोल सकते हैं या पूर्णांक भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ 1/6 के बता दो दोस्तों, 1/6 के बता दो। तो आप कहिएगा कि सर 100% ले कर दीजिए गुना, 100% से कर दीजिए गुना। मैंने बोला कर दिए सर। अब देखो मैं कर दिए। तो अब यहाँ से आप काटिए। जब यहाँ से काटिएगा तो ये हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो ये 3 बार में कटेगा और ये 50 बार में कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 50/3 हो जाएगा, क्योंकि 50 में 1 से गुना होगा 50 और नीचे कितना बचा है? 3 बचा हुआ है। तो ये परसेंटेज का परसेंटेज रहने दो, क्योंकि ये प्रतिशत रहेगा। अब यहाँ से इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, यानी भिन्न में बदलिए। तो ये हो जाएगा 16 से, क्योंकि 3 से भागा दीजिएगा तो 48 कितने मर्द में कटेगा? 16 मर्द में, 16 सही 2/3% हो जाएगा दोस्तों। 16 सही 3/2% हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलो। तो चलिए ये आपको समझ में आएगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। अब देखिए कुछ ऐसा फ्रैक्शन है जो हमें याद कर लेना चाहिए, और आप याद कर लीजिए। मैं माँ कसम कहता हूँ ना कि धुआं धुआं मिला दीजिएगा, घबराने की जरूरत ही नहीं लगेगा। चलिए देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों अब आपको क्या करना है? कुछ फ्रैक्शन याद करना है। जैसे 1/2 कितना होता है? 50% होता है। फ्रैक्शन को परसेंटेज मान याद करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन मान याद करना है। और याद करने के लिए कतई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। ध्यान में रखिए, उसके साथ इतना मतलब घुमाएंगे, इतना घुमाएंगे कि मज़ा आ जाएगा। आप मेरे साथ रहिए, ठीक है। और छोड़कर भाग जाइएगा बीच में तो फिर तो मामला हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। इसलिए आप साथ में रहिएगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। आ जाइए दोस्तों, फ्रैक्शन पर हम घूमते हैं। और देखिए जितना भी हो सके उतना हम फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, हो सके तो आप याद कीजिए, नहीं तो धीरे धीरे याद होगा। क्योंकि उसके साथ जब खेलना शुरू करेंगे ना, जब उसके साथ हम खेलेंगे, बार बार खेलेंगे तो बार बार याद भी होगा। ध्यान में रखना। अब आइए दोस्तों क्या होगा? 1/2, 1/2 का मतलब परसेंटेज मान कितना होगा? मैं पूछ रहा हूँ कि 1/2 को परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या होगा? तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते थे? 100 से गुना करते थे, 100% ले करते थे। तो 100% ले इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 50%। अब आपको क्या करना है कि डायरेक्ट याद कर लेना है। क्या कर लेना है? डायरेक्ट ही याद कर लेना है। डायरेक्ट याद करने का मतलब क्या है? समझा रहा हूँ। जैसे कि मैं बोला कि 1/2 कितना प्रतिशत होता है, तो मैं बोले 50% होता है। कैसे भाई? 100% ले गुना कर दिए। ये थोड़ा सा पहले बार मुश्किल लगेगा, धीरे धीरे आसान हो जाएगा। क्योंकि आपको लगेगा कि सर याद होगा, घबराइए मत ना, मैं याद करा दूंगा, ठीक है। घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं खुद गारंटी है मेरा कि मैं खुद याद
धीरे धीरे नहीं, बहुत जल्द हो जाएगा, मेरे साथ रहिएगा तब। अब ये क्या है, 1/2 होता है 50%, 1/3 कितने होते हैं, तो ये होता है 33 सही 1/3%। क्या होता है 33 सही 1/3%, ध्यान में रखना 33 सही 1/3%। 1/4 क्या होता है, 1/4 होता है 25%, ध्यान में रखना 1/4 होता है 25%। ये अगर आपको डायरेक्ट याद रहेगा तो मात्र 1 से 2 सेकंड में सवालों को हिला दीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। 1/5, 1/5 कितना होता है दोस्तों, 1/5 होता है 20%। क्या होता है दोस्तों, 1/5 होता है 20%, ध्यान में रखना। 1/6 क्या होता है, 16 सही 2/3%, ध्यान में रखो, क्योंकि 16 सही 2/3% होता है। चलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1/7 बताइए कितना होता है, 1/7 कितना, 1/7 को अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 14 सही 2/7%। अभी खुद हम पढ़ाए थे यहाँ पर, ठीक है। तो 1/7 कितना होता है परसेंटेज मान, 1/7 का परसेंटेज मान कितना होता है, 14 सही 2/7%। अब मैं बोल रहा हूँ कि 1/8 बताइए, तो ये होता है 12.5, यानी 12 सही 1/2%। मतलब 1/9 को बता दो, तो ये होता है 11 सही 1/9%। समझने वाली बात है। 1/10 के बताओ, तो 1/10 कितना प्रतिशत होता है, 10%। बहुत आसान है, हाँ या ना बोलो। अब देखिए 1/11 को बताइए, 1/11 को बताइएगा तो क्या होगा, चलिए शायद आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उधर कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं बोल रहा हूँ 1/11 को बताइए, 1/11 क्या होता है, 9 सही 1/11%। ये क्या कर रहे हैं, 1/11 में 100% ले गुना कर को, समझ रहे हो, और उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूँ। और 1/11 आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। सर ये याद करने से बात बन जाएगी, नहीं, इसका मल्टीपल भी है, इसका मल्टीपल बहुत सारा है, और मैं सिखाऊंगा कि कैसे उस पर चलना है, ठीक है। आइए 1/12 इतना प्रतिशत, 1/11 था, 1/12 क्या होता है, 8 सही 1/3%। समझने की क्या करना, कतई जीरो लेवल से भाई, धीरे धीरे चलो ना, मैं मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, 1/12 क्या होता है, 8 सही 1/3%। 1/13 क्या होता है, ये समझने वाली बात है, तो ये होता है 7 सही 9/13%। 7 सही 9/13%, यानी 7.9/13% होता है। मैं बोल रहा हूँ 1/14 क्या होता है, तो ये होता है 7 सही 1/7%। घबराने की तो ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, अरे दिमाग चलाओ यार, दिमाग चलाओ। 1/14 हुआ और 100% ले गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 50, और 7 है तो 49 होता है, हाँ ना बोलो। तो 7.1/7%, कतई जीरो लेवल का सवाल है यार, समझने कतई मतलब सवाल तो है ही नहीं यार, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आइए अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 1/15, ये समझने वाली बात है। क्या समझने वाली, कुछ नहीं समझने वाली, बट कुछ नहीं समझने वाली, क्या होगा, 16 सही 2/3%, यानी 16 सही नहीं गधा, क्या बोल रहा हूँ मैं, 6 सही 2/3%, यानी 6.2/3% होगा। मैं बोल रहा हूँ 1/16, 1/16 को बताओ, तो 1/16 क्या होगा, बोलो ना, क्या बोलो, तो ये होता है 6.1/4%। क्या होता है, 6.1/4%। मैं बोल रहा हूँ कि 1/17 बताओ क्या होगा, 1/17, तो 17×5 85, यानी हो जाएगा 5.15/17%। क्या होगा, 5.15/17%। यह ध्यान में रखना कि 1/17 का परसेंटेज मान कितना होता है, 5.15/17%। आपको याद भी करने का ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ खेलिएगा और धीरे धीरे याद हो जाएगा। और 1/18 क्या होता है, तो ये समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है। अगर नहीं समझिएगा तो शायद उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 5.5/9%। कैसे कहिएगा, कैसे सर, कैसे हो गया, तो आप कुछ नहीं, 1/18 में 100% ले गुना करो। मैं क्या कर रहा हूँ, प्रतिशत में बदल रहा हूँ, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100% ले गुना कराओ यार। मतलब यहाँ से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9, यहाँ से काटेंगे तो ये 50 बार में, और 9 × 5 = 45, यानी 5.5/9%। कितनी आसान बातें हैं, हाँ या ना बोलो। और मैं बोल रहा हूँ कि 1/19 को बता दो, 1/19 के बता दो दोस्तों, तो ये होता है 5.5/19%। कैसे, 19×5 = 95 और 5 100,
है ना, बोलो। तो ये हो जाएगा 5.5/19%। ये फ्रैक्शन है। देखो दोस्तों, मैं फ्रैक्शन से ही मैथ बनाऊंगा। जितना भी परसेंटेज की कहानी है टोटल इसी सब पर बनेगा। ज़रा सा भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार मेरे साथ चल कर तो देखिए कितना मज़ा आएगा। चलिए मेरे साथ, तब पता चलेगा। अब देखिए 1/20 जो भी फ्रैक्शन परसेंटेज में यूज होगा या प्रयोग होगा उसी को हम यहाँ लिख लेंगे, और अदरवाइज किसी को नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो ज़रूरत है उसी को लिखेंगे, जो ज़रूरत ही नहीं है उसको क्यों लिखेंगे। ठीक है। 1/20 कितना होता है दोस्तों? तो ये बच्चे बच्चे भी जानते हैं कि 5% होता है। क्या होता है? 5% होता है। 1/20 का परसेंटेज मान कितना होता है? बच्चा बच्चा भी जानता है कि 5% होता है। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ 1/21 के बताओ। नहीं, 1/21 कहीं यूज नहीं होता है। अगर होगा भी तो हम देख लेंगे। ठीक है। 1/22 का भी नहीं लेना है, 1/23 का भी नहीं लेना है, 1/24 कहीं कहीं आता है। ठीक है। तो उसको लीजिए। कहेगा सर उसको क्यों नहीं लिए? तो उसको ले सकते हो यार, 100 से गुना करके फिर वही चीज़ें जाना है। मुझे लगता है कि अक्सर ये बहुत कम फ्रैक्शन यूज होता है उस सवाल परसेंटेज में। ठीक है। तो 1/24 कितना होता है? तो ये 1/24 को अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए। कैसे आप समझिए, अब इसको भी समझाते हैं। 1/24 को कैसे निकालेंगे? 100% से करेंगे गुना। क्या करेंगे? 100% से करेंगे गुना। ध्यान से सुनना। और यहाँ से आप काटिएगा तो ये हो जाएगा 6, और इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए किससे? 4 से। क्या? 4 से जब इसमें डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार में आएगा? 6 बार में। और ये 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा? 25। अब 2 ना 2 यहाँ से पूर्णांक मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो तो ये हो जाएगा। 6 से कीजिएगा तो 4 बार में जाएगा, यानी 4.1/6%। 4.1/6। जरा आपको क्या करना है तो डायरेक्ट याद कर लेना है। क्या करना है? डायरेक्ट याद कर लेना है। 1/25 क्या होता है? 1/25 का मतलब 4% होता है। 1/25 का मतलब 4%। आप समझो। 1/26 छोड़ दो, हटाओ, उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है। 1/30 याद रखना। 1/30 का मतलब होता है 3.1/3%। ठीक है। अब चलो 1/40 कर लो। अच्छी बात है, 1/40 कर लो। 2.1/में यानी 2.5% होता है, यानी 2.1/2%। हाँ या ना बोलो? 2.1/2%। फिर मज़ा आएगा धीरे धीरे। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ 1/50 के लास्ट कर लो। 1/50 को कर लो 2%। ये याद रखो। ठीक है। और जो भी फ्रैक्शन न्यू तैयार होगा, न्यू क्या होगा? न्यू। जब भी न्यू तैयार होगा, न्यू, तो मैं उसके लिए भी करूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा। क्या लिख दूँगा? यहाँ पर लिख दूँगा। घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। आ जाइए, अब देखिए सवाल। देखिए, और जो भी हम पढ़ाए हैं ये सारा कुछ आपका PDF में मिल जाएगा, और जाकर वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। आइए, कहाँ से कीजिएगा मैं कल वाले वीडियो में बता चुके हैं। आइए, चलिए, मैं कुछ फ्रैक्शन लिए हैं यहाँ पर जो हमारी खुद के अपनी टाइप है। और ये मत बोलना कि सर इसमें तो बहुत लिखा है, देख लो ये क्या है। सब में क्या 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 वाट है, सब में वाट है। 3/4 बराबर क्या होगा? बनाया नहीं है। एक का भी सोल्यूशन इसमें नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है। क्या है? क्या? भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। क्या लिखा है? भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। हेडिंग लगाइए। क्या लगाइए? हेडिंग, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। पहला, आप देखिए कैसे बदलेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं जानिएगा तो बहुत दिक्कत होगी दोस्तों। आप समझिए, बदलने से पहले एक बात है, उसको बताइए। मैं बोल रहा हूँ, जिसको सुनिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि 3.1/2। 3.1/2 का मतलब क्या होता है? 3.1/2 का मतलब होता है कि मैं इसको प्लस में भी लिख देता हूँ। पूर्णांक का मतलब होता है प्लस, यानी 3 + 1/2। पूर्णांक के मतलब होता है प्लस, और जब इसको बटा पे के जोड़ कीजिएगा तो क्या आएगा? एलसीएम 2 होगा। 3 दूनी 6 1 7। अब यहाँ भी तोड़िएगा तो 3 दूनी 6 1 7 ही होगा। समझ रहे हो बात? क्या करें? पूर्णांक का मतलब जोड़ होता है। कैसे होता है सर, बता दीजिए मुझे। बता दे, बोलो। है ना? बोलो बता दे। चलो ठीक है, बताते हैं। अब देखिए, मैं बोल रहा हूँ 7/2 को डिवाइड करो। क्या करो? 7/2 को डिवाइड करो। तो यहाँ कर लो डिवाइड। क्या कर लो? डिवाइड। एक बताओ मुझे कि भाज्य बराबर क्या होता है? समझो पहले। भाई टाइम लगेगा मगर धीरे धीरे क्लियर होगा। आप मतलब जल्दीबाजी में रहिएगा तो नहीं होगा। ठीक है। आप अदरवाइज जल्दीबाजी में रहिए, मुझे कोई मतलब नहीं, चूँकि आप इस चीज़ को समझिएगा ही नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़िएगा। ठीक है। तो ये होता है भाज्य।
ये होता है भाजक, समझो, ठीक है। ये होता है भाजक, ये भाज्य, और ये होता है भागफल। भागफल शब्दों पर ध्यान देना, मतलब कि चलो हो गया। और ये होता है शेष, क्या होता है? शेषफल। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? समझ रहे हो? ये शेषफल होता है। मैं बोला कि भाज्य बता दो, क्या बता दो? भाज्य बताओ। भाज्य क्या होता है? तो भाज्य निकालने का तरीका होता है भाजक गुना भागफल। क्या होता है? भाजक गुना भागफल, यानी भाजक गुना भागफल। क्या होता है? भाजक गुना भागफल। कहिएगा ये सर बच्चे वाली चीज़ें पढ़ा रहे हैं। बाबू ये चीज़ें यहीं लगेगी, ठीक है। मैं वही समझाना चाहता हूँ कि पूर्णांक का मतलब प्लस कैसे आता है। प्लस में क्या होता है दोस्तों? प्लस में क्या होता है? प्लस में शेष होता है। क्या होता है? प्लस में शेष होता है। आओ अब मैं समझा रहा हूँ, जिस बात को ध्यान में रखना। मैं बोला 7/2 को पूर्णांक में तोड़िए। आप कहते हैं सर यहाँ पर लाइए, 7 को यहाँ रखिए, बट्टे में जो 2 है उसे डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या कितने बार में जाएगा भाई? तो 6 बार में। और 3 बार में जाएगा। तो 3 बार में जाएगा तो 2 का टेबल 3 बार पढ़िएगा तो क्या आएगा? 6 आएगा। ये 2 से 7 जो है कितने बार में जाएगा? तो 3 बार में जाएगा। 3 बार में यानी 2 का टेबल 3 बार पढ़िएगा तो क्या आएगा? 6 आएगा। और इसमें से जब घटाइएगा तो क्या बचेगा? 1। अब बताइए ये क्या था? भागफल। ये क्या था? भागफल। अब मुझे बताइए कि क्या, समझिएगा बात को, क्या ये जो है एक, समझना, क्या एक जो है 1 में 2 भागा देगा? नहीं, क्योंकि भाजक से हमेशा छोटा क्या होता है? शेषफल होता है, क्योंकि छोटा हो जाएगा तो शेष बचेगा, बड़ा होगा तो फिर भागा देगा, है ना? बोलो। तो ये होता है भाजक। समझना, बहुत बेसिक बातें हैं। और ये क्या है? भाजक। और ये नीचे वाले क्या होता है दोस्तों? शेष होता है। शेषफल या शेष, चलो कोई बात नहीं है। अब देखिए, अब बात को समझने वाली बात हो गई। अब यहाँ क्या करना है? पूर्णांक में तोड़ना था। तो आगे जो लिखता है ना, आगे जो लिखते हैं उसको हम लिखते हैं भागफल को। क्या लिखते हैं? भागफल को। ध्यान से सुनना दोस्तों, आगे जो लिखा जाता है उस किसको लिखते हैं? भागफल को। उसके बाद यहाँ बट्टे देते हैं। क्या देते हैं? बट्टे। बट्टे के नीचे क्या रहता है? बट्टे के नीचे रहता है भाजक, यानी जिससे हम भाग दे रहे थे वो चेंज नहीं होता है, भाजक होता है। क्या होता है? भाजक। यानी बट्टे के नीचे क्या होता है? भाजक होता है। बट्टे के ऊपर क्या होता है? शेष होता है। बट्टे के ऊपर क्या होता है दोस्तों? शेष होता है। इसी को तो मिक्स फ्रैक्शन या पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को मिक्स फ्रैक्शन या पूर्णांक बोलते हैं। समझ में आई? अब देखिए क्या होगा। भागफल कितना आया है? 3। भागफल कितना आया है? 3। 3 रखिए। और शेष कितना आया है? 1। अब ध्यान रखिए, शेष 1 आया है। भाजक क्या आया है? 2। अब बात को समझिए दोस्तों, क्या समझिए? बातों को ध्यान से समझिए। मैं बोल रहा हूँ कि ये अब इसको जब पूर्णांक में तोड़े यानी मिक्स फ्रैक्शन में बदले तो क्या हो गया? 3/1/2। ये क्यों बता रहे हैं शायद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 3/1/2। इसका मतलब क्या है कि मैं नीचे वाले क्या होता है? भाजक। भाजक से हमेशा शेषफल क्या होता है? छोटा। भाजक से हमेशा शेषफल क्या होता है? छोटा। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 5/6/5, तो ये गलत है, क्योंकि नीचे वाला क्या हो गया? नीचे वाला छोटा हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया? बड़ा। क्योंकि ऊपर वाला क्या चाहिए? छोटा, और नीचे वाला क्या चाहिए? बड़ा, है ना? बोलो। तो यहाँ पर 5 ये अभी मिक्स फ्रैक्शन क्या है? सही नहीं है, यानी ये भिन्न सही नहीं है, ये भिन्न गलत है। इसको भिन्न को सही करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। इस भिन्न को सही करने के लिए समझो यहीं पर, ठीक है। इस भिन्न को सही करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये तो हो गया ना। अब मैं बोले थे कि प्लस वाला, ये भी समझ लो, ठीक है। ये समझना जरूरी है। मैं तो इधर आ गए। अब ये प्लस बीच में कैसी होती है? इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। आइए, इसको मिटा दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ भागफल, समझो पहले, धीरे धीरे कुछ चीज़ क्लियर करेंगे। भागफल प्लस में शेष बट्टे क्या होता है? भाजक। देखो दोस्तों, प्लस क्यों पड़ गया? क्योंकि मैं यहाँ पर क्या लिखवाए हैं? यहाँ पर क्या लिखवाए हैं? भाजक गुना भागफल प्लस में शेष लिखवाए हैं। प्लस में शेष, शेष तो ऊपर है ना, शेष क्या है? ऊपर है। तो ये हो जाएगा भाजक, क्योंकि एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो आएगा भाजक। और भाजक किस में गुना करेगा? भागफल में। और जोड़ेगा किसको? शेष को। शेष को तो जोड़ता ही है, गुना तो करेगा नहीं। इस वजह से शेष ऊपर रहता है, इसी वजह से इसके बीच में क्या होता है? प्लस हो जाता है। इसी वजह से इसके बीच में क्या हो जाता है दोस्तों? प्लस हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाजक गुना भागफल अब प्लस में शेष होता है। प्लस में क्या हो जाता है? शेष। शेष कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। इस वजह से पूर्णांक का मतलब होता है प्लस। अब मैं जो बोल रहा था उस पर ध्यान दो। अब देखो क्या बोल रहे थे। अब बोल रहे थे कि 5/4
6/5 ये क्या सही भिन्न है? तो ये गलत भिन्न है। सही भिन्न कैसे बनेगा? तो अब मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनो। 5 क्या होगा? प्लस 5 प्लस, क्यों? पूर्णांक का मतलब होता है प्लस। तो 5 प्लस 6/5। अब इसको फिर मैं भिन्न में बदलूंगा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 1/1/5 होगा। क्यों? 5 एकम 5, और 6 में से 5 चल गया तो 1 बचा, यानी 5/1/5। और फिर ये पूर्णांक हो गया, तो इसका मतलब 5 प्लस, और इस पूर्णांक के बीच में क्या होता है? प्लस होता है, हाँ या ना बोलो? पूर्णांक के बीच में क्या होता है? प्लस। तो ये हो जाएगा 1 + 1/5, और जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 1 और 5 और 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 6। 6 + 1/5, और 6 + 1/5 को हम, ये प्लस का मतलब होता है पूर्णांक, प्लस का मतलब होता है पूर्णांक। यहाँ जब प्लस रहेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6/1/5, क्योंकि पूर्णांक का मतलब, यानी पूर्णांक के बीच में क्या दिया जा सकता है? प्लस। पूर्णांक के बीच में क्या दिया जा सकता है? प्लस दिया जा सकता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आइए थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए और आप उसको देखिए। चलिए, आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, मैं देख लिए कि शायद ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो चलिए, अब मैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना सिखाता हूँ। ठीक है, आइए। कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक का मतलब क्या होता है। पूर्णांक के बीच में क्या होता है? प्लस होता है। पूर्णांक के बीच में कैसे प्लस होता है? शायद यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ऐसे लिखिए या मत लिखिए, यहाँ से भी जोड़ सकते हैं कि 1 और 5 6, यानी 6 पूर्णांक 1/5। ये दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है। आइए समझिए क्या हो रहा है। अब समझिए कहाँ इसका ज़रूरत है और कहाँ इसका प्रयोग होगा, कहाँ इसका यूज होगा, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये क्यों बताए हैं शायद अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आगे बढ़िए सब समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आप हेडिंग लगाइए। क्या? पहला सवाल का भिन्न क्या लिखा है दोस्तों? भिन्न मैं जो लिख रहा हूँ, और ये आपको PDF में भी मिलेगा। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में क्या है भाई? प्रतिशत में बदलिए। किस में चेंज करना है? प्रतिशत में चेंज करना है, बदलिए। चलिए, हो गया। भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। कैसे बदलिए? पहला सवाल क्या है उसको समझाते हैं। देखिए, 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो एक तो तरीका ये वाला है, समझो। एक तरीका है कि 3/4 और प्रतिशत में बदलना है तो 100% लेकर आ दो गुना। इसको काटिएगा तो आएगा 25, अब 25 तियाँ 75, यानी 75% आएगा। मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, अब समझिए बात। तो क्या करेंगे सर? अब समझिए मैं क्या करूँगा, वही तो मैं बताना चाहता हूँ कि 100% अब मुझे गुना करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्या करना है। 3/4, 3/4 का मतलब होता है 3 गुना 1/4। बात तो वही है ना, क्योंकि इसके बट्टे में 1 छुपा है। ऊपर गुना करेगा, क्या करेगा? ऊपर गुना करेगा। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 1 में 4 से गुना करेंगे 4 होगा। यानी 3 गुना 1/4 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या है? 1/4 तो है। यहाँ पर इसमें क्या है? 1 छुपा हुआ है। इसका मतलब 1/4। 1/4 कितना प्रतिशत होता है? तो यहाँ से देखिए, 1/4 होता है 25%। 1/4 क्या होता है दोस्तों? 25%। समझने वाली बात है। तो 1/4 से ये 3/4 हो गया। 1/4 से ये 3/4 हो गया। मतलब क्या है कि इसमें 3 गुना हुआ है। क्या हुआ है? इस भिन्न में 3 गुना हुआ है, तो परसेंटेज में भी 3 गुना कर देंगे। परसेंटेज में भी 3 गुना कर देंगे तो सीधे आ जाएगा 75%। क्या हो जाएगा? 75% है। ईजी, मगर अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि छोटी छोटी है। जब बड़ी बड़ी फ्रैक्शन आएगी ना, तो वहाँ आप हिल जाइएगा और
लास्ट में यहीं पर आइएगा, ध्यान में रखिएगा, मात्र 2 से 3 सेकंड में हिला दीजिएगा, बट इसके लिए समझना पड़ेगा। आइए अगला सवाल क्या है। अब कह रहा है कि 4/5, 4/5 और 4/5 से पहले आप ये समझिए, 4/5 को मत खोजिए। देखिए ये 4/5 है, समझिए 4/5 है, तो अब ये क्या है, 1/5 है। इसको 4 गुना 1/5 तो लिख सकते हैं ना। तो इसमें क्या छिपा हुआ है, 1/5 छिपा हुआ है, क्योंकि बटा में 5 है, ऊपर 1, यानी 1/5 जाइए, खोजिए कितना परसेंट होता है। तो याद होना चाहिए 1/5 क्या होता है, 20% होता है। अब ये देखिए 1/5 का कितने गुना है, 4 गुना है। तो अब ये इसको 4 गुना कर दीजिए, तो 20 का 4 गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 80%। कोई गुना कराने की ज़रूरत नहीं है भाई, मात्र 2 से 3 सेकंड में आ जाएगा, घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये कुछ है ही नहीं, मात्र 0 लेवल का सवाल है। मैं बोल रहा हूँ कि 2/3%। क्या बोला है इसमें, 2/3%। 1/3 का खोजो कितना प्रतिशत होता है। क्यों, क्योंकि 2/3 में क्या है, 1/3 तो है ना, बोलो हाँ है ना। क्योंकि 2 गुना 1/3 तो लिख ही सकते हैं, और 1/3 का जो भी परसेंट हो उसको रखिए और 2 से करा दीजिए गुना, हाँ है ना, बोलो। अब देखिए यहीं समझने वाली बात है, यहीं पर समझने वाली बात है। 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% होता है, समझो 33 सही 1/3% होता है। यहाँ तक किसी भाई का कोई दिक्कत तो कहिएगा कि नहीं। अब क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक 2/3 हो गया, इसका मतलब कि इसमें 2 से क्या करा दिया है, गुना। तो जब इस भिन्न में 2 से गुना कराया है, तो फ्रैक्शन में सॉरी परसेंटेज में भी तो 2 से गुना कराएंगे, परसेंटेज में भी तो 2 से गुना कराएंगे, और परसेंटेज में 2 से क्या करा देंगे, गुना। परसेंटेज में 2 से गुना कराएंगे, तो ध्यान से आप सुनिए बातों को। अब परसेंटेज में 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना कहाँ कहाँ होगा, 33 में होगा और 1 में होगा, बट्टे में नहीं होगा। कैसे सर, कैसे नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ कि 1/3 में 2 से गुना करो तो गधा कहीं क्या, नीचे गुना होगा कोई ऊपरे गुना होगा, हाँ है ना, बोलो। गुना तो ऊपरे न होगा, तो मैं इसको तोड़ के बता रहा हूँ, समझ लीजिए। अब क्या करना है, पूर्णांक के मतलब प्लस 33 प्लस 1/3, और ये ऐसे घुमा देते हैं, कोई दिक्कत है, हाँ। और यहाँ परसेंट लिख लो, चाहे उधर लिख लो 2%, क्योंकि परसेंट को बाहर निकालिए और 2 को यहाँ रख दीजिए, क्योंकि 2 से गुना कराना है। अब 2 से गुना कराइए, 2 से गुना कराइएगा तो इसमें कराइएगा ना 33 में, क्योंकि पारा आपको गुना कराना पड़ेगा। तो 33 में 2 से गुना कराइएगा तो क्या हो जाएगा, 66। क्या हो जाएगा, 66। अब प्लस में 1/3 मेरे गधा, ध्यान से सुनो, 1/3 में 2 से गुना करेगा तो क्या ये जो है, ये 2 है, ये नीचे आकर गुना करेगा, क्योंकि इसके बट्टे में क्या छुपा हुआ है, 1, और 1 नीचे गुना करेगा, 2 ऊपर करेगा, तो ये 2/3 होगा। मैं यही तो बोल रहा था कि जब ये गुना होगा तो ये पूर्णांक में गुना होगा, ऊपर होगा, नीचे वाले में कभी गुना नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 2/3। ध्यान से सुनिए, 2/3, और परसेंटेज जहाँ है वहीं पर, और प्लस का मतलब कुछ नहीं है, प्लस हट जाएगा, पूर्णांक लग जाएगा, ये मैं बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा 66 सही 2/3%, यानी ये क्या निकल कर आया, 2/3। 2/3 कितना होता है, 66 सही 2/3% होता है। क्योंकि जब इसको चेंज कीजिएगा तो देख सकते हैं कि इसमें 100% ले गुना कीजिएगा तो आएगा 200, 200 को बाटा में 3 से भागा दीजिएगा तो यही आएगा। या हम ऐसे बता रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा लेंदी लगा, और लेंदी कुछ नहीं लगा। अब मैं तुमको समझा रहा हूँ बाबू कि ये बहुत जल्दी कैसे होगा, ये बहुत जल्दी कैसे होगा, बहुत जल्द इसको कैसे बना दीजिएगा, ये समझिए। देखिए इसका ये 2 गुना है, क्योंकि 2 गुना करेंगे तब ये 2/3 आएगा। अब बताइए कि जब भिन्न को 2 गुना किए हैं तो परसेंटेज को भी तो 2 गुना कर दीजिए रे गधा। तो 2 गुना कीजिएगा तो पूर्णांक वाले को कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 33 में 2 से गुना कीजिएगा तो आएगा 66, यानी 66, और ऊपर 2 गुना कीजिए, ऊपर 1 में क्यों कीजिएगा, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे गुना कीजिएगा तो 2/3%, ये डायरेक्टे आ गया आपको, ये क्या आ गया, डायरेक्टे आ गया। समझ में आ रहा है दोस्तों, बोलो हाँ या ना, तो बोलिएगा कि सर सही है। मगर ध्यान में रहना चाहिए कि ये नीचे वाला बड़ा होना चाहिए और ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, तभी ये सही भिन्न माना जाएगा, नहीं तो ये गलत भिन्न हो जाएगा। अगर 3 ऊपर रहता और 2 नीचे रहता तो गलत भिन्न होता, उसको सही भिन्न फिर हम बनाते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक का मतलब होता है जोड़, ये भी हम समझा चुके हैं। तो इसको अब क्या करते हैं, बोर्ड को थोड़ा मिटाते हैं, उसके बाद हमें बात करता हूँ। आइए, घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। कतई 0 लेवल का सवाल चलेगा दोस्तों,
वीडियो लंबी है कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई करना है। देखिए अगर आप किसी भी चीज़ में अगर समय नहीं दीजिएगा ना तो फिर वो चीज़ आपको समय नहीं देगा। आप जब तक समय नहीं दीजिएगा तो सीखिएगा कहाँ से। एक दिन और 1 घंटे और 1 मिनट में तो कुछ हो नहीं जाएगा। 1 मिनट में आप स्टार थोड़ा नहीं बन सकते हो, और शायद आपका भगवान की कृपा रहेगा तो बन भी सकते हो, कौन ठीक ठाक नहीं है। अब देखिए 5 बटे में क्या है 9, 5/9 को कितना परसेंट, तो 100 से गुना कराना नहीं है, आपको 1/9 खोजना है। 1/9 कैसे, क्योंकि 5 गुना 1/9 करेंगे तभी 5 बटे में क्या आएगा 9, ये हम समझा चुके। अब 1/9 कितना होता है, अंधे अंधे और बच्चे बच्चे को याद है, 11 सही 1/3%। फिर से यहाँ देखो, अभी तो देख देख कर काम करो, ठीक है। 1/9 क्या होता है, 11 सही 1/9%। क्या होता है, 11 सही 1/9%। अब क्या कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आने में 5 गुना है, ये क्या है 5 गुना है, यानी भिन्न, ध्यान से सुनिए दोस्तों, भिन्न 5 गुना है तो परसेंटेज भी 5 गुना होगा। जब LHS 5 गुना होगा तो RHS भी क्या होगा 5 गुना होगा कि नहीं होगा। तो ये LHS 5 गुना है तो RHS भी हो जाएगा क्या 5 गुना। अब देखिए, अब ये 5/9 का डायरेक्टे मान निकल कर आएगा, तो 5 से किस में गुना कीजिएगा, पूर्णांक में और ऊपर, तो ये हो जाएगा 55, यानी 11 में, और 5 से गुना कीजिएगा तो 55 पूर्णांक 5/9%। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। क्या गया, डायरेक्ट। समझ रहे हो, धीरे धीरे बातें बनेगी, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि 9/7 बताओ, क्या बताओ, नहीं सॉरी 7/9। तो 7/9 का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक आने में 7 गुना है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 7 गुना कर दीजिए, क्योंकि 1/9 में किससे गुना कीजिएगा तो 7/9 आएगा। तो 7 से गुना कीजिएगा तो कुछ मत कीजिए, इसका परसेंटेज मान में भी 7 से गुना कर दीजिए, 7/9 का आ जाएगा। 7 से गुना है तो इसमें गुना कीजिए, 77 सही 7/9%। डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं। आइए मैं बोल रहा हूँ कि 8, क्या बोल रहे हैं 8/9% के बताओ। तो अब बताओ 1/9 का कितने गुना है भाइयों, 8 गुना है, तो परसेंटेज के सीधे 8 गुना कर दो। परसेंटेज के कितने गुना कर दो, 8 गुना कर दो। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं। तो 8 किस में गुना करिएगा, 11 में, तो ये हो जाएगा 88। क्या हो जाएगा 88 और 8/9%। ये डायरेक्ट आ गया, क्योंकि 1/9 में किससे गुना किए हैं भाइयों, 8 से गुना किए हैं। तो अब बताइए ये 8 हो गया, और 1/9 कितना परसेंट था, 1/9 कितना परसेंट, 11 सही 1/9% था, और 8 से गुना होगा तो किस में होगा, 8 से गुना होगा तो दोस्तों 11 में गुना होगा और 1 में होगा, तो 88 और 8/9%। ये हो गया मेरा फ्रैक्शन। किसका है भाई, तो ये है 8/9 का, 8/9 का। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, फिर भी उसको देख लेंगे, ठीक है। आइए चलिए, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। समझने वाली बात है। मैं बोल रहा हूँ 8/9 के बताओ बाबू, 8/9 के क्या होगा। 8/9 मत देखो, सॉरी 8/9 नहीं है, 8/11 है। क्या है, 8/11 है। तो आप 8 को छोड़ दीजिए ना, 8 को क्यों पकड़े हो, क्या ज़रूरत है 8 से, 8 के मत पकड़ो बाबू। ये 8/9 का मतलब 8 गुना 1/9, सॉरी क्या क्या हम बोल रहे हैं, 8/11, 8/11, और क्या कीजिए 8 गुना 1/11, 1/11 मतलब कि 1/11 को हमको परसेंटेज मान खोजना है। तो 1/11 का परसेंटेज होता है 9.1/11%। ये बात हुई समझने वाली, ठीक है। अब क्या करना है, अब खुद सोचिए कि ये 1/11 से 8/11 हो गया, किससे गुना कर दिया भाई, 8 से गुना कर दिया। जब LHS में 8 से गुना हो गया, जब इसको
फ्रैक्शन यानी जब इसका भिन्न वैल्यू में यानी भिन्न के मान में 8 गुना हो गया तो इसका परसेंटेज का मान भी 8 गुना हो जाएगा। तो इसका 8 गुना कर दीजिए तो 8 कहाँ कहाँ गुना करेगा, 9 में करेगा, 1 में करेगा, नीचे नहीं करेगा, ध्यान में रखना। तो ये हो जाएगा 9 8 72 और ये हो जाएगा 8/11 क्योंकि 8 एकम 8 होगा, 1 में और 8 से गुना करेंगे तो 72.8/11% ये हो जाएगा इसका आंसर। किसका प्रतिशत बता दिए हम, 8/11 का इतना प्रतिशत होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, यानी 8/11 का परसेंटेज मान कितना होगा, 72.8/11%। ठीक है, समझने की बात है और समझिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी और बार बार इसको देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। अब आगे बढ़िए, क्या है ये तो हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि 9/11 बताओ, 9/11। तो देखो दोस्तों 1/11 बताओ पहले क्या होता है, 1/11 9.1/11%। अब यहाँ से यहाँ तक आने में समझो, यहाँ से यहाँ तक आने में इसका क्या सफ़र रहा, ये 9 गुना कर दिया, इसका 9 गुना कर दिया तो इसका मान के लिए इसका परसेंटेज में भी 9 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज में भी 9 गुना हो जाएगा तो 9 81। ठीक है, और ये हो जाएगा 9/11%, 9/11% यानी 9/11% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, सॉरी परसेंटेज मान क्या होगा, 81.9/11%, 81.9/11%। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब इसको भी मिटा देते हैं। अच्छा यहाँ आगे बढ़ो, नहीं नहीं नहीं, अब आपको समझाना पड़ेगा अच्छे से, थोड़ा अब अलग हो गया। चलिए धीरे धीरे समझते चलिए, सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, आइए आपका इंतज़ार है। समझिए दोस्तों, समझना तो पड़ेगा। 5/8 को बताओ क्या होगा, 5/8, 1/8 को अब बताइए कितना परसेंटेज होता है। 5 को भूल जाइए क्योंकि 5/8 में 1/8 है कि नहीं है, तो कहिएगा बिल्कुल है। 5 गुना 1/8 करेंगे तो फिर 5/8 ही ना होगा। तो 1/8 का कितना परसेंटेज मान होता है, तो ये अंधा और बच्चे को भी मालूम है कि 12.5% होता है। क्या होता है, 12.5% होता है। समझने वाली बात है। तो ये हो जाएगा 12.5%। क्या हो जाएगा, 12.5%। इसका मतलब कि 12.1/2%। अब देखिए समझने वाली बात है दोस्तों, समझना तो पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि इसका 5 गुना है, ये क्या है 5 गुना, तो इसका भी तो 5 गुना करना पड़ेगा। तो 5 गुना करेंगे तो इसमें गुना करेंगे 5 से, हाँ या ना बोलो, क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 5 से गुना करेंगे। ये थोड़ा समझने वाली बात है, ये 5 गुना है तो परसेंटेज के मान भी 5 गुना करेंगे। तो 5 से किस किस में गुना होगा, इसमें भी गुना कर को लाएंगे 5 से, तो 5 से भाई इसमें गुना होगा और 1 में गुना होगा, यही नहीं होगा। तो ये क्या होगा, 12×5 = 60, हाँ या ना बोलो। और इसमें करेंगे तो 5/2% की बात होगी। अब बताइए कि 60.5/2 ये सही भिन्न है, ये सही भिन्न है, तो कहिएगा कि नहीं सर 60 सॉरी क्या बोल दिए, समझो फिर से बता रहा हूँ। 60.5/2%, 60.5/2% ये सही भिन्न है, कहिएगा कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि नीचे वाला क्या चाहिए, बड़ा, और ऊपर वाला चाहिए छोटा। अब ये हो गया बड़ा, ये सही भिन्न नहीं है क्योंकि ऊपर शेषफल रहता है और शेषफल भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा। अब इसको फिर पूर्णांक में तोड़ना पड़ेगा। तो इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो ये 60 तो है, ये 60 है, और इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हटा देते हैं। अब ये देखिए 5 से गुना कराए हैं और इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2.1/2, क्योंकि 2 दूनी का 4। अब क्या करना है कि अब ये 60 और ये जुट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 5 + 5/2% का परसेंट। अब देखिए, अब समझने वाली बात है, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ये 60 हो गया और इसको तोड़ेंगे तो 2.1/2 और इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 62.1/2%, क्योंकि प्लस का मतलब होता है पूर्णांक, हम बता चुके हैं प्लस का मतलब होता है पूर्णांक। तो अब मत कुछ कीजिए, उसको तोड़कर और इसमें जोड़ दीजिए, किसको, पूर्णांक में बदल कर जोड़ दीजिए। तो 60 × 2 कितना होता है, 62 सही 1/2% आ जाएगा। तो कहिएगा सर बहुत हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं, मैं समझा रहा हूँ ना, धीरे धीरे समझ में आएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि 7/8 को बताइए,
1/8 कितना होता है ये समझ तो लो। 1/8 कितना होता है दोस्तों, तो 12.5% होता है ना। 7/8 के पूछ रहा हूँ, तो इसमें कितना से गुना किया है 7 से, तो 7 से परसेंटेज में गुना करेंगे तो परसेंटेज में कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, तो 12×7=84। इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से करना है कि 7 से, सॉरी यहाँ 2 होगा, क्या होगा 2। और इसमें एक ऊपर गुना करेंगे किस से, 7 से, क्योंकि 7 गुना है ना, तो ये हो जाएगा 7/2। भाई इसमें 1/2 यानी ऊपर गुना करेंगे 7 से, इस 1 में करेंगे और ये 12 में, तब 12×7=84 हो गया। और बीच में कुछ नहीं था, प्लस था, बीच में क्या था, प्लस था। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, बीच में प्लस, हाँ या ना बोलो। अब ये 7 में क्या हो गया 2, समझा रहा हूँ, उसके बाद टाइम लग रहा है, तो फिर समझ में आ जाएगा तो टाइम नहीं लगेगा। ये हो जाएगा 84, ये क्या हो जाएगा 84। इसको पूर्णांक में तोड़िए, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला छोटा होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3/1/में, 3 दूनी का 6, तो ये कितना हो जाएगा 3/1/2%। परसेंट है भाई, ये क्या है परसेंट, तो परसेंट रहेगा परसेंट। और ये 3 क्या करेगा 84 में जुट जाएगा, 3 84 में जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 87, क्या हो जाएगा 87.1/2%, 87.1/2%। ये ध्यान में रखिएगा, 87.1/2%। अब समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम, हाँ या ना बोलो। अब देखिए, अब एक और आप बता दीजिए, 3/8 को, क्या बताइए 3/8 को, ये बहुत अच्छी फ्रैक्शन है, उसको बार बार यूज करता है, इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बता दीजिए 3/8 को, तो 3/8 क्या होगा, इसका 3 गुना है, समझने की बात है। इसमें क्या करना है 3 से गुना, और फिर इसके ऊपर वाले में 3 से गुना। तो देखिए ये गुना करेंगे, ध्यान से सुनिए, 3/8 का मतलब इसका कितने गुना है भाई, ये 3 गुना है। तो 3 किस में, 12 में गुना करेगा और 1 में करेगा, 2 जैसा है वैसे ही रहेगा। तो बढ़ती है 36, और बीच में प्लस, क्योंकि पूर्णांक का मतलब होता है प्लस। अब प्लस इसलिए दे रहे हैं कि ये सही भिन्न नहीं बनता है, गलत भिन्न बनता है, क्योंकि ऊपर वाला हो जाता है बड़ा, क्योंकि 3 में 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, अब बटे में क्या था 2, तो 2 हो जाएगा, और परसेंटेज का परसेंटेज रहेगा। समझ रहे हो बात, क्योंकि ये अभी गलत भिन्न है। क्यों गलत भिन्न है, क्योंकि ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला क्या होना चाहिए, सॉरी ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा। तो ये हो जाएगा 36, और इसको भिन्न में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 तो 1/1/2। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 37, क्या हो जाएगा 37.1/2%, यानी 37.5 हो जाएगा। तो ये भी फ्रैक्शन नोट कर लीजिए। 3/8 कितना ये कहीं ना कहीं अक्सर बहुत जल्दी यूज होता है, और परसेंटेज में बहुत जल्दी नहीं कहा जाए, और क्योंकि बहुत बार देखने के मिलता है, बहुत बार इसको क्या करता है परसेंटेज में आपको देखने के मिलेगा, ठीक है। तो 3/8 कितना परसेंटेज मान होता है, तो कहिएगा 37.5% होता है। क्या होता है 37.5%। और क्या था 5/8, 5/8 कितना होता है दोस्तों, 5/8 होता है 62.5 सही, 62 सही 1/2%, यानी 62.5%। अब ये देखिए 7/8 को बताइए कितना परसेंट होता है, 7/8 को भी लिख लीजिए। 7/8 को लिखिएगा तो ये कितना है 87 सही 1/2%, 87 सही 1/2%। ये फ्रैक्शन अक्सर बहुत बार क्या होता है मिल जाता है आपको, ठीक है। और एक और बात है, इसको रखिए। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझने वाली बात है दोस्तों। आ जाइए, और मैं जो भी फ्रैक्शन होगा उसको भी लिख दूंगा, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या याद करना है यार, मैं इतना मैथ लेकर इस पर मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, तो शायद आपको समझ में आनी चाहिए। मैं इतना बता रहा हूँ तब भी समझ में नहीं आएगा, तब तो तुम ढक्कन हो। अब देखो मैं बोल रहा हूँ, जिसको ध्यान से सुनो। अब जो भी बोलूँगा उसको ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूँ 1 2 और नोट कर लो, तो हो गया ना। रो 7/4 का लो, 7/4 के निकालो तो 1/7 निकालो, 7/4 हो गया। 1/7 को निकालो कितना होगा, 1/7 कितना परसेंट होता है, समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। 1/7 यहाँ से खुद तुम देखो क्या है 14 सही 2/7,
7%। इसमें क्या कराए हो बाबू, इसमें क्या कराए हो सोना, इसमें क्या कराए हो, 4 से गुना कराए हो मेरे धन। इसमें क्या कराए हो, 4 से गुना कराए हो। तो 4 से गुना कराए हो तो समझ सकते हो यहाँ से कि जब तुम 4 से यहाँ से गुना कराए हो तो परसेंटेज मान में भी 4 से गुना कराना पड़ेगा। तो 4 से गुना किस में होगा, 14 में होगा। 14 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 56, है ना। बोलो बीच में दे दो प्लस, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसमें गुना करेंगे ऊपर 2 में करेंगे, नीचे नहीं गुना करेंगे, ध्यान से रखना। ऊपर गुना करेंगे तो 2 गुने में क्या होगा, 4, तो ये हो जाएगा 8/7%। का परसेंट रहने दो। और ये हो जाएगा देखो 56 प्लस, और इसको भिन्न में चेंज कर दीजिए भाई ई, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा हो गया तो ये सही भिन्न नहीं है, गलत भिन्न हो गया। तो इसको सही भिन्न बनाएंगे कैसे, 1.1/7%, हाँ है ना। बोलो अब देखिए, अब इसका आ गया, अब इसका आ गया। ये लिख लिख कर मैं कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, नहीं तो अदरवाइज लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। 56 ने कितना हो जाएगा, 57, 57 सही 1/7%। इस फ्रैक्शन को भी यहाँ पर नोट कर लीजिए। 4/7 कितना परसेंट होता है, 57 सही 1/7% की 1/7% सही है। अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसको ध्यान देना। 5/7 के बताओ, 5/60, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है। 5/7 को बताइए 1/7 खोजिए, अभी निकाले हैं हम। 14 सही 2/7%। अब आपको क्या करना है, समझने वाली बात है। अब आपको क्या करना है दोस्त, अब आपको करना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितने गुना किए हैं, 5 गुना किए हैं। यहाँ से यहाँ तक आने में कितने गुना किए हैं, 5 गुना किए हैं। कितने, 5 गुना किए हैं। तो अब यहाँ से भी 5 गुना करेंगे तो 14×5 कितना होता है, 70। ध्यान से सुनो, 14×5 70, क्योंकि गुना करेंगे इसमें और ऊपर वाले में, है ना। बोलो कैसे गुना करेंगे, ये पूरा क्लियर कर चुके हैं। इसको थोड़ा पीछे करके जाइए, वीडियो को देख लीजिए। अब देखिए 14×5 70, अब इस प्लस क्यों दे रहे, पूर्णांक का मतलब प्लस, और ये ऊपर 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, गुना करेंगे 2 में 5 से तो हो जाएगा 10/7, और परसेंटेज का परसेंटेज। और यहाँ से कीजिएगा तो ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, और इसको तोड़िएगा तो ध्यान में रखो, इसको तोड़िए, यहाँ तोड़ लीजिए। तो 7 को जब पूर्णांक में चेंज कीजिएगा तो 1/3/7% आएगा, है ना। बोलो तो ये पूर्णांक वाला वैल्यू क्या करेगा, इसमें जुट जाएगा। 70 एक कितना हो जाएगा, 71, क्या हो जाएगा 71, और 3/7% डायरेक्ट, क्योंकि पूर्णांक का मतलब होता है प्लस, और ये इसके साथ जुट जाएगा। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर बताए हैं, हाँ ना। बोलो तो ये डायरेक्ट यहाँ से सोचो और जोड़ दो इसके साथ, 71.3/7% हो जाएगा। तो इसको भी यहाँ लिख लो, किसको भाई, क्या फ्रैक्शन था, 5/7। 5/7 क्या होता है, 71 सही 3/7%। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार यूज होता है, बहुत बार ये सवाल में देखने का मिलेगा। अब इसको थोड़ा हम साफ कर देते हैं, ठीक है। आइए, समझने वाली बात है दोस्तों, घबराने वाली बात तो ज़रा सा भी नहीं है। और एक है, उसको भी लिख लीजिए। 5/6 करिए, 5/6 के लिए 1/6 को खोजिए। तो 1/6 क्या होता है, 16 सही, ये होता है 16 सही, क्या होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3। यहाँ से यहाँ तक आने में कितने गुना, 5 गुना। तो 5 से इस परसेंटेज मान में गुना करो, तो इसमें गुना करना पड़ेगा, किसका, ये पूर्णांक में। तो 16×5 क्या होता है 80, और बीच में प्लस, ध्यान से सुनो, इसमें गुना करेंगे तो 5 दूनी का 10/3, और ये परसेंटेज का परसेंटेज। फिर इसको तोड़ दो, तो ये तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.1/3%। अब कुछ मत करो, ये वाला 3 और ये 80 जोड़ दो, यानी 83 हो जाएगा। 83 1/3%, 83.1/3%, ये हो गया मेरा फ्रैक्शन। तो इसको भी नोट कर लीजिए, 5/6 ये होता है 83 सही 1/3%। देखिए दोस्त, बस इतना ही फ्रैक्शन है, क्या है, बस इतना ही फ्रैक्शन है। और ये इसे याद कर लीजिए दोस्तों, याद करने का कुछ ज़रूरत नहीं था। मैं यहाँ पर बार बार उसी चीज़ को क्या कर रहे थे, बार बार खोज कर इसमें से और यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे थे, तो आपको तो याद आ ही जाएगा ना। और सारा कुछ करवाएंगे, घबराइए मत, बहुत सारा ऐसा फ्रैक्शन है, उस पर हम खेलना सिखाएंगे। आइए अब देखिए, 7/8 हो गया। ये 5/12 को बताइए, 5/12
12। 1/12 बताइए। अब देखिए आप बताइएगा तो याद होगा कि नहीं होगा। 1/12 कितना परसेंट होता है? 8.1/3%। देख सकते हो 8.1/3% होता है। तो पहले 1/12 को बताइएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 8.1/3% होगा। 8.1/3% होगा। और आपको क्या करना है? 5 से गुना कराना है। कैसे? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में 5 से गुना है। तो 5 से गुना किस में कराएंगे? इस पूर्णांक वाले में और उसको। तो देखिए गुना कराएंगे तो हो जाएगा 8 × 40, यानी ये हो जाएगा 40। 5 से 8 में गुना कराएंगे 40, बीच में प्लस, क्योंकि पूर्णांक का मतलब होता है प्लस। और ये गुना करेंगे 1 में 5 से, 1 में 5 से करेंगे क्योंकि ये 5 गुना है तो ऊपर गुना करना है, ये पूर्णांक नीचे नहीं। तो ये हो जाएगा 5/3, क्योंकि ऊपर वाले मान क्या हो गया? बड़ा। तो इसको हम तोड़ेंगे फिर छोटा बनाएंगे। तो छोटा कैसे बनाएंगे? पूर्णांक में तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 1.2/3। क्या हो जाएगा? 1.2/3, क्योंकि 3 एकम 3 और बच गया 2, तो 2/3, क्योंकि 2 देखो 3 क्या हो गया? बड़ा, 2 हो गया छोटा। तो ये वाला 1 इस 40 में जुट जाएगा। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 1 कितना होता है? 41 और 2/3%। 2/3%। कितना ईजी है ना। अब आगे बढ़िए। 11/12 बताइए। 11/12, 11/12 को बताइए क्या होगा? अब समझने की वाली बात है भाई। 11/12 को बताना है, चलो यहीं से समझा लेता हूँ। 11/12 को बताना है तो अब इस 8 में 11 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा। यहाँ देखो इसमें नहीं गुना करेंगे क्योंकि इसका ये 11 गुना है। क्या है? 11 गुना। तो इसमें गुना करेंगे 11 से, तो इसमें 11 से गुना करेंगे तो 88, अब प्लस में +2, और ये हो जाएगा कितना? 11/3। क्यों? ऊपर 1 में 11 से गुना होगा, ये ऊपर वाला जो है। ठीक है, तो ये 11/3 हो जाएगा। परसेंट का परसेंट नहीं समझ में रहा? समझ में क्यों नहीं आएगा यार? मैं तो एकदम कतई जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि पूर्णांक में गुना होता है, गुना होता है 1/3 में 11 से गुना करेंगे तो नीचे गुना होगा कि ऊपर होगा गुना? ऊपर होगा गुना। क्यों? क्योंकि 1/12 का 11 गुना था, तो इसका परसेंटेज मान का भी हम 11 गुना करेंगे। तो इसको तोड़िएगा, क्या भिन्न में बदलिएगा। क्यों? मिक्स फ्रैक्शन चेंज करेंगे, क्योंकि बड़ा ऊपर बड़ा हो गया, नीचे क्या हो गया? छोटा। तो इसको करेंगे तो तीतीरी का क्या होता है? 9, यानी 3.2/3, 3.2/3, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो अब फिर इसमें जोड़ेंगे, तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 91 सही 2/3%, यानी 91 सही 2/3%। ये हो गया 11/12 का परसेंटेज मान। मात्र 2 से 3 सेकंड में निकल जाएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो। ठीक है, आइए चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 5/13 को बताइए। 5/13 को बताइए। तो घबराने वाले तो ज़रा फिर ज़रूरत ही नहीं है। 5/13 को बताइए। बहुत सारा फ्रैक्शन है। 5/13, 5/13 को निकालिएगा तो 1/13 को बताइए कितना होगा? 1/13 कितना परसेंट होता है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। 1/13 होता है 7 सही 9/13%। यहाँ से यहाँ तक कितना गुना है? 5 गुना है। तो बस परसेंटेज के मान का भी 5 गुना कर दो। तो इसमें 5 गुना करेंगे 7 में, तो ये हो जाएगा 35 प्लस, और ऊपर गुना करेंगे, ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा 45/13, इतना पूर्णांक। अब ये देखिए 45 ज़्यादा हो गया, 13 कम हो गया। इसको पूर्णांक में तोड़िए, तो ये तोड़िएगा तो क्या होगा? 13 दूनी का 26, 13 तियाँ 39। सही बात है, 13 तियाँ 39। और इधर यानी इधर हो गया तो ये 3.6/13। क्या होगा? 6/13। इसको पूर्णांक 13 तियाँ 39 से 6 कितना होता है? 45। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है। अब देखिए क्या होगा? ये 3 और ये 35 क्या होगा? जुट जाएगा। ये 3 और ये 35 जुटेगा तो 35 से 3 कितना होता है? 38। 38 सही 6/13% इसका मान होगा। 5/13% का डायरेक्ट पूर्णांक भी टूट गया। आइए टूट गया तो अब ये देखते हैं 7/15 को। तो 1/15 बताइए कितना है? 1/15 अब तो याद होना चाहिए भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 1/15 6 सही 2/3%, यानी 6.2/3%। और ये 7 से इसमें गुना करो तो ये हो जाएगा 42, बीच में प्लस 7 से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में 7 गुना है।
क्योंकि 1/15 में 7 से गुना करेंगे तभी तो 7/15 होगा। तो इसका परसेंटेज मान में भी गुना कर दो, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी का 14/3, क्योंकि ऊपर गुना करेंगे इस 7 ले, ठीक है। और ये परसेंटेज का परसेंटेज। अब यहाँ से इसको तोड़िए, तो इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4.2/3%। और ये 4 इसके साथ जुटेगा तो ये हो जाएगा 46 सही 2/3%। 46 सही 2/3%। थोड़ा तब तक के लिए इसको मिटाते हैं पहले। आइए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी फ्रैक्शन है आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए, अब तो खुल ही नहीं रहा है भाई। चलिए, आइए, तो अब क्या है, ये तो हो गया 1/3 भी करा चुके थे, 5/8 भी करा चुके हैं, सही बात है। 7/8 भी कराए हैं, 7/8 ये भी हो चुका है, 4/7 भी हो चुका है, 5/7 भी हो चुका है, 71 सही 3/7% है, ठीक है। 6/7 हुआ है, 6/7 नहीं हुआ है, चलो आओ 6/7 के बताओ कितना होगा। 1/7 कितना परसेंट, 14 सही 2/3%, सॉरी 14 सही 2/7% होगा, देख सकते हैं यहाँ से। इसका ये 6 गुना है, तो 6 गुना इसमें कीजिए, तो इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 84, सही बात है ना, क्या होगा 84। अब बीच में प्लस, ये 6 ले 2 में गुना कीजिए तो हो जाएगा 12/7%। अब इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 और ये 5, यानी 1.5/7%। अब ये एक इसके साथ जुटेगा तो हो जाएगा 85, 84 एक कितना होता है, पूर्णांक वाला जुट जाएगा तो 84 1 85 सही 5/7%। समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना, समझ रहे हो। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको केयर करो और ध्यान से सुनो। मैं 3/25 का पूछा हूँ, क्या पूछा हूँ, 3/25। 3/25 को बताइए क्या होगा, तो 1/25 बताइए कितना होगा। 1/25 कितना होता है, तो अंधे अंधे और बच्चे बच्चे को याद है कि 4% होता है, क्या होता है, 4% होता है। अब मैं जो पूछ रहा हूँ वही बताइए। 1/25 में कितने से गुना करेंगे, 3/25 होगा तो 3 से, तो इसका भी 3 गुना, यानी ये हो जाएगा 12%। क्या हो जाएगा, 12% दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12%। मैं बोलता हूँ कि 3/20 बताइए, 3/20 तो 1/20 कितना होता है दोस्तों, 1/20 होता है 5%। तो इसका ये 3 गुना है, इसका जब ये 3 गुना है तो परसेंटेज का भी 3 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15%, यानी 3/20 होता है 15%। मतलब समझने वाली बात है, तो डायरेक्ट याद है भाई। मैं बोल रहा हूँ कि 1/25 कितना, 13/25 कितना है, कितना प्रतिशत होगा, तो 1 कितना होता है, 1/5 4%, तो 13 गुना यानी हो जाएगा 52%। सीधी सी बात है, नहीं समझ में आएगा। 1/25 होता है 4%, ये 1/25 का 13 गुना है, तो 4% का भी 13 गुना, 4 में 13 से गुना करेंगे 52%, क्या होगा 52%, ये हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और जो भी फ्रैक्शन बच गई है कल इस पर हम काम करेंगे, कम से कम 2 दिन तक या 3 दिन तक ये फ्रैक्शन वाली कहानी चलेगी। उसके बाद मैं प्रश्न पर पहुँच जाऊँगा और वहाँ से कतई 0 लेवल से शुरू करेंगे, और अभी भी तो 0 लेवल है। इसी देखिए, जब तक आपका फ्रैक्शन नहीं तैयार होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। और फ्रैक्शन एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा ना, तो माँ कसम कहता हूँ ना कि सवाल को 2 से 3 सेकंड में किसी भी सवाल को उड़ा सकते हैं, ऐसे उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। अब मैं वापस जाता हूँ और कल आप लोग से मुलाकात करेंगे, ठीक है, चलिए।